हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम 9th क्लास का सिलेबस उसका चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उसकी 1.2 एक्सरसाइज को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर कोई दोस्त जिसने लेक्चर 1 एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर 1 की वीडियो को देखे, क्योंकि उसमें भी हमने कुछ बातें ऐसी की हैं जो आपको आपके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो 1.2 शुरू करने से पहले बेटा जी आपको ये चंद डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम मैट्रिसेस का चैप्टर कर रहे हैं। तो 1.2 के अंदर ये तमाम मैट्रिसेस जो है वो आ रही हैं, वो इनको कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करें। तो जब तक आपको इनका पता नहीं होगा तो आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इनका आइडिया दे देता हूँ कि आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखें, जरा गौर से समझे इस चीज को। सबसे पहले मेरे पास है रॉ मैट्रिक्स, यानी तो रॉ मैट्रिक्स को हम कैसे बयान करेंगे, ये हमने लेक्चर 1 के अंदर भी इसको डिस्कस किया। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट एक ही रॉ पाई जाए उसको हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी देखिए ना, इस तरह से जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम रॉज बोलते हैं। नंबर 2 पे है कॉलम मैट्रिक्स, यानी यही अगर एलिमेंट्स इस फॉर्म में आ जाएं तो ये देखें इसमें एक ही कॉलम पाया जा रहा है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स यानी अगर हम इसी को इस फॉर्म में लिख दें, यानी कि हमारी रो मैट्रिक्स तो ये होगी कॉलम मैट्रिक्स ऐसे जिसमें एक ही कॉलम पाया जाए उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। नंबर 3 पर है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, यानी रेक्टेंगल मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, कुछ ऐसे इसके अंदर 2 3 5 1 2 या 5 2 1 5। अब इसमें देखें 1 2 यानी 2 रोज, जबकि कॉलम कितने हैं इसमें 3 है। तो बेटा ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी अगर इसका ऑर्डर अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप 2/3, यानी देखें ना इसमें 3 कॉलम्स हैं, कॉलम बाद में आते हैं, रोज हम पहले लिखते हैं तो वो 2 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा, चाहे वो इस फॉर्म में लिखी हो चाहे वो रॉ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी हो, इनको भी हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो। अब यहां पर देखें, अब यही मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बना देता हूं। अब इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब वो मैट्रिक्स अगर उसके अंदर 3 रोज 3 कॉलम पाए जाए, नेवर माइंड। देखिए ना, अगर कोई इस फॉर्म में हो उसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहेंगे, क्योंकि आप देखें ना इसके अंदर 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। सो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फॉर्म है। नंबर 5 पे है नल और जीरो मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज इक्वल टू 0 हों, दैट इज नोन एज अ नल मैट्रिक्स। यानी जिसके अंदर तमाम एंट्रीज अगर 0 है तो आप इसको जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बोल सकते हो। नंबर 6 पे है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहूं, यानी अगर उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये ए के इक्वल है, ए के आपने पावर की फॉर्म में ऊपर टी लिखना है, इसका मतलब है कि ए का हम यानी इस ए की जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज में काम क्या करना होता है,
आपने काम कुछ नहीं करना, जस्ट रो को कॉलम बना देंगे। ये देखें, रो थी, मैंने उसको कॉलम फॉर्म में लिख दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो ये उसका ट्रांसपोज आ जाता है। यानी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम बना देंगे तो ये उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। इसी के साथ नेगेटिव मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ एंट्रीज हैं लाइक दिस, और ए से वो डिनोट कर रहे हैं आप, अगर आप इस सारे के साइन चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल देखिए ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैंने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो बेटा जी आपने ए को भी माइनस कर देना है, यानी माइनस को सबके साथ आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखें, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। यानी नेगेटिव मैट्रिक्स में हम करते क्या है, जितनी भी अंदर एंट्रीज उस मैट्रिक्स के अंदर पाई जा रही हैं, सबके साइन चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें आप उसे। ये तो हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स होगी। नंबर 8 पे है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या किसे बोलेंगे, अगर आपके पास ये एक ए मैट्रिक्स है, आप इसी का ट्रांसपोज ले लें। नंबर 1 ये काम करना है आपने, और ये देखना है कि अगर ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा इक्वल टू उसी मैट्रिक्स के आ गया है, तो समझ लें कि ये क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। कोई भी मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, अगर वो उसका ट्रांसपोज लेने से वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो आप कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। देखिए, अगर मैं इसी मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज जो है वो 2 कर दूं, अब देखें बेटा, इसका मैं अगर ट्रांसपोज लूं तो देखें ए का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो फिर भी वो 2 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू ए। यानी इसका ट्रांसपोज लेने से वापस वो ए के इक्वल ही आई है, तो हम इसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जबकि नंबर 9 के ऊपर है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स कोई भी इस तरह फॉर्म में लिखी हो, अगर आप उसी का ट्रांसपोज लें, उसी मैट्रिक्स को आप नेगेटिव कर दें, अगर ये दोनों आपस में सेम आएंगे तो दैट इज नोन एज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू बेसिकली बेटा, स्क्यू का मतलब ही माइनस है, यानी उसके साथ नेगेटिव साइन है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना है आपने, एक आपके पास मैट्रिक्स होगी, आपने उसके साथ 2 काम करने हैं। नंबर 1 उसका ट्रांसपोज लेना है, नंबर 2 उसी मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अगर वो दोनों सेम आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल आप उसमें ये प्रूव करेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ए। अब नेगेटिव ये ए मतलब इससे मुराद कि कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स अगर आपस में सेम आ रहे हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल में, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं ए नाम देता हूं, इसमें 3 5 0 एंड 0। तो बेटा जी डायगोनल मैट्रिक्स इन एलिमेंट्स को हम डायगोनल का नाम देते हैं। अगर इसके डायगोनल में एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो और बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हो, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब आप देखें, इसके डायगोनल में 3 5 पाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पर 0 लिख दूं, यहां भी 0, यहां भी 0, लेकिन यहां पर 3 आ जाए, ये देखें ना, इसके डायगोनल में एक एंट्री ऐसी आ गई है जो कि नॉन जीरो है, बाकी चाहे 0 है, तो ये इस ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी के साथ नंबर 11 पर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की और डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है कि स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है कि उसका डायगोनल के एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो।
तो उसको हम स्केलर का नाम देंगे। यानी डायगोनल अगर सेम है, यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 हो, यहाँ 3 है तो इधर भी 3 हो, सेम एंट्रीज अगर पाई जाएंगी तो वो आपकी डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और लास्ट पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा जी इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये आपने याद रखना है। बाजुकात वो क्वेश्चन के अंदर आपको देता भी नहीं है कि आप इसको, वो फॉर एग्जांपल कह देता है कि 1 into a डिटर्मिनेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि आई के आई दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं 1 0 0 1। ये जो जिसमें भी मैट्रिक्स में पाए जाएंगे एलिमेंट्स, वो आप उसको नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का देंगे। तो ये तो कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने डिस्कस की। अभी हम इसकी 1.2 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो बेटा जी ये 1.2 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है, जिसमें उसने क्या आइडेंटिफाई करें यूनिट मैट्रिक्स, नंबर 2 रॉ मैट्रिक्स, नंबर 3 कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। तो इसको बखूबी आप समझ चुके हैं। अब आपके सामने है, देखें इसमें तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हैं, सो आप इसके लिख दें नल मैट्रिक्स। एक ही रो पाई जा रही है तो आप इसको लिख दें रो मैट्रिक्स। एक ही कॉलम पाया जा रहा है तो आप इसको जस्ट कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कुछ नहीं आपने करना, जस्ट नाम आपने आइडेंटिफाई करना है, उस मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो कॉलम है या वो रो है या नल है या आइडेंटिटी है। तो बेटा देखें इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके दो नाम है, ये याद रखने आपने। तो उसने लिखा हुआ है, ये देखिए ना, इसने कहा कि यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये चार आपने मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाली आपकी यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी के साथ देखें इसके अंदर एक ही रो पाई जा रही है, एक ही कॉलम पाया जा रहा है, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन एक ही एंट्री है जो कि 0 है, सो हम इसको नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। यहां पर देखें एक ही कॉलम पाया जा रहा है, सो कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम नाम देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। तो बेटा जी ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2, इसका उसने कहा कि जस्ट आप आइडेंटिफाई करें स्क्वायर मैट्रिक्स को, रेक्टेंगल मैट्रिक्स को, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये इन चीज़ों को अब आप बखूबी समझ चुके हैं। तो देखें यहाँ पर ऑर्डर इसका देखें, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी इसके नीचे आप जस्ट लिख दें रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो जस्ट आपने नाम उसका आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए बेटा जी जस्ट एक ही कॉलम पाया जा रहा है, तो आप इसको लिख दें कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। यानी आपने बस जस्ट कॉलम देखना है, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज पाई जा रही हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स पाए जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपने डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप यहाँ पे लिख दें स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखें 1 0 0 1, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 1 0 0 1 के एलिमेंट्स पाए जाएंगे उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो आप इसका लिख दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी देखें 1 2 3, यानी 3 रोज पाई जा रही हैं जबकि कॉलम 2 है। नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो रेक्टेंगल मैट्रिक्स। बेटा जी मैं RM लिख रहा हूं, आप समझ जाइए ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है।
इसमें देखें तो एक ही रो पाई जा रही है, तो इसको हम जस्ट नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। एक ही कॉलम पाया जा रहा है तो हम इसको नाम क्या देंगे? आप इस मैट्रिक्स में नंबर 7 में देखें और 8 और 9 में देखें, एक ही कॉलम पाया जा रहा है तो इसको हम CM का नाम देंगे। इट मींस कॉलम मैट्रिक्स। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 3 रोज 3 कॉलम्स, सो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, सो हम इसको नाम देंगे SM यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। जबकि इधर आएंगे नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन में तो देखें तमाम एंट्रीज क्या है? 0 है, तो हम इनको इस मैट्रिक्स को NM का नाम देंगे यानी नल मैट्रिक्स। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.2 का सेकंड क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने जस्ट इनको आइडेंटिफाई किया कि कौन सी मैट्रिक्स किसको जाहिर कर रही है। तो इसमें बेटा कोई परेशानी की बात नहीं है, जस्ट आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वो पेपर में ऐसी कोई मैट्रिक्स दे देता है, वो कहता है इसका ऑर्डर फाइंड करें, या ऑर्डर के अलावा वो पूछ लेता है कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करें कौन सी मैट्रिक्स क्या है। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें उसने क्या आइडेंटिफाई करें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट में मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा इसमें आई थिंक ये वाला जो है ना आइडेंटिटी, इसकी जगह आप लिख लें डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आप देखिए ये 3 चीजें इसमें आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो ये देखें यहाँ पर सेम डायगोनल, बाकी एंट्रीज 0, सो कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्केलर मैट्रिक्स। तो आप इसका लिख दें स्केलर मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल सेम होता है, डायगोनल के ये वाले एलिमेंट सेम हो और बाकी तमाम एंट्रीज 0 होंगी, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल डिफरेंट हो, देखें ना डायगोनल डिफरेंट है और वो नॉन 0 है, बाकी तमाम एंट्रीज 0 है, तो वो वाली मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी के साथ इसको देखें C इज इक्वल टू, देखें ये तो बहुत आपको अभी फेमिलियर हो गए होंगे इसके, तो 1 0 0 1 क्या कौन सी मैट्रिक्स है? तो ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर दूसरा नाम इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये एम से समझे मैट्रिक्स। इसमें देखें इसके डायगोनल में यहाँ पर 3 पाया जा रहा है, यहाँ पर 0 है, यानी डायगोनल में एक एंट्री ऐसी आ गई है जो नॉन 0 है, सो बाकी एंट्री 0 है। तो ये भी कौन सी मैट्रिक्स है? सेम इसी के जैसी है, तो इसको भी आप लिख लें DM मीन डायगोनल मैट्रिक्स। इसको अगर आप सॉल्व करके देखिए 5 - 2 3 करते हैं 2 आएगा आंसर, यहाँ से 1 + 1 करते हैं 2 आएगा। इट मीन्स कि इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, बाकी एंट्री 0 है, तो इट मीन्स ये कौन सी है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। यानी स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल में एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी एंट्री 0 होनी चाहिए, जबकि डायगोनल के अंदर एलिमेंट जो डायगोनल में पाए जा रहे हैं अगर वो सेम ना भी हो तो इट्स ओके, लेकिन बाकी एंट्री आपकी जो है वो 0 होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके तमाम पार्ट्स हो गए। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 4 1.2 एक्सरसाइज का देखिए, उसमें उसने लिखा है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ABC B एंड E। व्हेन ABC उसने आपको ये गिवन में दिया हुआ है, आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको समझाया कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसकी तमाम एंट्रीज के अगर साइन चेंज कर देंगे तो उसकी वो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें ये A है, A को आप माइनस कर दें, अंदर इसकी तमाम एंट्रीज भी आप देखें ये माइनस हो जाएगा 0, और ये वाला जो माइनस था ये आपका प्लस साइन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप B को देखते हैं, इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी? -3 -2, ये जो माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। सेम एज इट इज आप C को देखें तो C को भी आप माइनस कर दें, यानी नेगेटिव कर दें, अंदर इसकी तमाम एंट्रीज भी जो होंगी वो भी माइनस हो जाएंगी, तो ये इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगी। आप D को देखेंगे तो D के भी तमाम आप एंट्रीज जो देखें जो पहले माइनस है वो बेटा प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस से टकरा कर प्लस हो जाता है, ये याद रखना आपने, और ये वाली एंट्रीज दोनों माइनस हो जाएंगी।
ई के अंदर देखेंगे तो ई में आप देखें ई को भी माइनस कर दिया, इसकी तमाम एंट्रीज भी आपने माइनस, जो माइनस थी वो आप प्लस कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखे तो अंडरस्टूड बात है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव साइन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए मुझे ये करने पड़ रहे हैं ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बेटा जी ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ट्रांसपोज फाइंड करने का भी तरीका कर क्या होगा कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज जब फाइंड करना है तो आपने a की पावर के तौर पे आपने t लिखना है। इस t का मतलब है कि आप a का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज में क्या करना है आपने, यानी अगर तो कॉलम गिवन है तो आप कॉलम को रो बना दें, जस्ट ये काम करना है। अगर कॉलम गिवन है तो कॉलम को रो बना दें, अगर रो गिवन है तो उसको आप कॉलम बना दें। देखिए ये बी है तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, हम इसका 5 1 -6 ये इसका कॉलम बना दिए, तो ये उसका ट्रांसपोज आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना देंगे तो वो उसका ट्रांसपोज आएगा। जैसे कि सी अगर आप देखते हैं तो सी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। यानी परेशान किसी चीज से भी होना, जस्ट आपने उसकी रो को कॉलम बनाते जाना। तो देखिए यहाँ पर डी का ट्रांसपोज लिखेंगे आप, ये टी इसी चीज को जाहिर करेगा कि आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो देखें मैंने रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को भी कॉलम बना दिया। इस तरह से अगर आप इधर देखते हैं तो e की पावर t बनाएंगे आप, दैट इज इक्वल टू, यानी इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो 2 3 -4 एंड 5। बेटा जी साइन का ख्याल करना है, जो साइन उसके साथ गिवन है वो आपने उधर एज इट इज ही लगाना होगा। आपने इससे परेशान नहीं होना है कि उसमें अगर माइनस है तो आप इसका माइनस चेंज कर दें, कभी नहीं करना, जैसे होगा वैसे ही आपने इसको अप्लाई करना है। यानी जस्ट आपने साइन को मद्देनजर नहीं करना, बस जस्ट ये देखना है कि अगर कॉलम है तो उसे रो बना दें, रो है तो उसे कॉलम बना दें, ये आपने काम करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो बेटा ये इसका 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, इससे पिछले ही लेक्चर में बल्कि पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। ये इसका लास्ट पार्ट है, ये भी अक्सर 2 नंबर का पेपर में देखा जाता है। इसमें उसने कहा वेरीफाई करें कि फेज इक्वल टू 1 2 0 1 है, तो आप नंबर 1 इसके साथ आप वेरीफाई करेंगे कि का ट्रांसपोज, उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल टू ए के आएगा। बी के साथ आपने ये चीज प्रूव करनी है। तो देखें सबसे पहले हम ए वाली वैल्यू को लेते हैं, यानी ए मेरे पास है, ये देखें ना 1 2 0 1। अगर मैं नंबर 1 ये देखें ना अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है इसका ट्रांसपोज लूंगा, यानी कि देखें ए का ट्रांसपोज मैं करता हूँ। ट्रांसपोज में क्या करेंगे 1 2 रो को कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को भी दूसरा कॉलम लिख देंगे। ये तो जस्ट हमारे पास ये ए का ट्रांसपोज आया। अब वो करें इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लें, तो मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेता हूँ। देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बेटा जी क्या करें आप इस रो को दोबारा कॉलम बना दें, इसी रो को भी एक कॉलम बना दे। तो चेक करें तो क्या ये वापस ए के बराबर आ नहीं गया, ये देखिए 1 2 0 1 1 2 0 1। सो लिख दें कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के है, नीचे आप लिख दें कि ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से आप दूसरा पार्ट इसका देखें तो उसके अंदर क्या है, उसने कहा कि बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। सो बी हमारे पास जो वैल्यू है या मैट्रिक्स है वो ये है, तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं नंबर 1। तो ट्रांसपोज बेटा जी 1 1 2 0 ये चीज आई। अब इसके ट्रांसपोज का मजीद ट्रांसपोज लेंगे, जो चीज गिवन है वो चीज हमने बनानी होगी हमें। तो देखिए 1 2 1 0 चेक करें, वापस ये उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है जो हमें गिवन थी, यानी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस इक्वल टू बी के ही आया है। सो आप यहां पर भी लिख दें कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी है,
यानी ये भी हमने प्रूव कर लिए। तो यहाँ पर बेटा जी आपकी 1.2 एक्सरसाइज खत्म हुई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो जो आपको समझ ना आ सकी हो तो बेटा जी कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर किया करें। इससे उस्ताद को हौसला अफजाई होती है कि उसके स्टूडेंट्स उसकी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो बेटा जी एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपका कोई भी सवाल जो है वो आपसे मिस ना हो। अगर बोर्ड में कहीं से भी कोई वो सवाल आपको दे देता है तो आपने उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। ओके, यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक बाकायदगी से पहुँचें। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।